प्रणाम माँ। प्रणाम दोस्तों। आई एम शुनंदा। होप यू ऑल आर वेल। आज हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। तो विद द ब्लेसिंग्स, परमिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माँ एंड डिवाइन मैं शुरू करती हूँ। तो आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, वो रिगार्डिंग द रेट्रोग्रेशन। अभी जो 4 प्लैनेट्स है रेट्रोग्रेड में, उसके लिए जो डर, जो इनसिक्योरिटीज़ पैदा किया जा रहा है अभी मैट्रिक्स में, वो ख़त्म करने के लिए। इसके वजह से जो भी चीज़ें बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। देखिए, जब आपको सत्य पता होता है ना, जब आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो आपको आसान होता है आपके लिए डर ख़त्म करना। मान लीजिए बचपन में आपको ये कहा जाता था कि ऐसे खाना खा लो नहीं तो शेर आ जाएगा, तो आप बहुत रोते थे क्योंकि आपको लगता था कि यस, शेर आ सकते हैं। तो आप खाना तो खा लेते लेकिन डर के एनर्जी से। तो ये हमारे एक्चुअली डीएनए में बसाया गया है मैट्रिक्स से कि डरो आप, ओके, लेकिन मत डरो। जब आपको सत्य पता चल चुका है ना, अभी अगर मैं कहूँ आपको कि खाना खा लो शेर आ जाएगा, आप नहीं सुनोगे, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता है शेर। तो आप बहुत आनंद लेके खाना खाओगे, डर के एनर्जी से नहीं खाओगे। तो सिमिलरली जो आप समझिए, जो प्लैनेट्स है, दीज आर कॉस्मिक एनर्जीज। वो एक ही सोर्स का ही रूप है, चाहे आप उनको किसी भी नाम से पुकारो, चाहे सन हो, मर्स हो, प्लैनेट सैटर्न हो, राहु केतु, कुछ भी हो। तो वो अगर सोर्स के एनर्जीज है तो वो आपके सोल के असेंशन के लिए काम करते हैं। बिलीव मी, हर एक प्लैनेट यहाँ पे आपको हेल्प करता है आपके लिबरेशन के लिए। अभी अगर मान लो इस यात्रा में आप हो, अभी इस यात्रा में आप मेहनत कर रहे हो, आपने तरीके से इनर वर्क कर रहे हो, ये जो कॉस्मिक एनर्जीज है ना, जिसको हम प्लैनेट्स कहते हैं, वो अगर हमारा इस तरीके से मदद ना करते ना, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता। वो कैसे मदद करते हैं? इस तरीके से, कभी रेट्रोग्रेड होके मदद करते हैं, कभी डेबिलिटेशन नीच होके मदद करते हैं, कभी एग्जॉल्टेशन, कभी उच्च होके मदद करते हैं। तो हर एक चीज़ के पीछे पॉजिटिविटी को देखिए, उसके पीछे का कारण को समझिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लो आप अपने घर को साफ कर रहे हो, अभी आप झाड़ू लगा रहे हो साफ करने के लिए, तो सुपरफिशियली जो भी चीज़ें हैं वो आप साफ कर लोगे। लेकिन बहुत बार झाड़ू करने के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं, फिर भी मुझे सफोकेटिंग फील हो रहा है, तो इसका मतलब कि कोना कोना में ऐसा एनर्जी, ऐसा धूल भी है जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है, इसलिए आपको थोड़ा सा सफोकेटिंग फील हो रहा है। तो आप क्या करोगे? एडवांस टूल लाओगे, आप वैक्यूम क्लीनर लाओगे। रेट्रोग्रेशन इस तरीके से काम करता है। जो भी बचा खुचा आपके अंदर, मान लो ब्लॉकेजेस है, जो गार्बेजेस है, कूड़ा है, जो आपको दिख नहीं रहा है, आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, रेट्रोग्रेशन क्या करता है? उसको सरफेस में लाते हैं और वो आइडेंटिफाई कर लेते हो। लेकिन अगर आप डर की एनर्जी में रहो तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप इनसिक्योर रहो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और हील नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो आप ये पीरियड ऑफ टाइम को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना। मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लो वेनस रेट्रोग्रेड है अगर, तो क्या होगा? तो इसका सीधा मतलब है कि उस पीरियड ऑफ टाइम में आपका कुछ भी जो सप्रेस सेक्सुअल एनर्जीज़ है, या फिर कोई सेक्सुअल कॉर्ड ऐसा है जो सर्व नहीं कर रहा है, या फिर आपके अंदर कोई लस्टफुल सेक्सुअल एनर्जी है, मतलब अभी भी प्योर नहीं हुआ है, वो सरफेस में आएगा और वो आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो उस वक्त अगर सोलमेट का एंट्री हो जाए
कार्मिक का एंट्री हो जाए और वो आपके लिए बहुत ही ऐसे सेक्सुअल बातें कर रहे हैं इस तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो आपको दिखा रहा है, डिवाइन उसको चूज़ किया है कि आप दिखाओ कि उन आपके अंदर अभी भी वो ब्लॉकेजेस है कि नहीं। अगर आपने साफ कर दिया तो आप आसानी से इसको काट कर पाओगे। आप उस चीज़ों में, उस बातचीत में आपका कोई दिलचस्पी नहीं रहेगा। लेकिन आपके अंदर अगर इश्यूज़ है तो आप आसानी से बातों से कनेक्ट हो पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, बुरा भला की बात नहीं, इसका मतलब उसको दोष मत देना। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने अंदर जाओ, आपका जो भी ऐसे लस्टफुल सेक्सुअल सप्रेस एनर्जी है उसको रिलीज़ करो, सैक्रल चक्र एफर्मेशन दो, हमारा जो इमोशनल रिपेयर सेशन है वो करो, आप कॉर्ड कट करो, सेक्सुअल कॉर्ड किसी के साथ अगर जुड़ा हुआ है यूनिवर्स से प्रे करो। अगर पास्ट लाइफ में कोई भी ऐसे सेक्सुअल कॉर्ड, सेक्सुअल ट्रॉमा रह गया है इस लाइफ में भी, वो रिलीज़ करे। दैट इज़ द वर्क उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको करना पड़ेगा, ना कि आपको पैनिक होना पड़ेगा, फिर डरना पड़ेगा या फिर बह जाना पड़ेगा, सोलमेट आए हैं चलो उनके साथ। नो, इट्स अ टेस्ट, एंड सबसे बड़ा टेस्ट से भी ऊपर ये आपको मदद कर रहा है। नंबर 2, मान लो सैटर्न रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अनरिजॉल्व्ड कर्मा रह गया है आपके पास्ट लाइफ में, पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट वुंड्स है, किसी के साथ भी है, कोई स्थिति के साथ है, तो वो सरफेस में आएगा। आपको पैनिक नहीं होना, आपको काम करना है उसके ऊपर। हर एक चीज़ जो आता है एक्चुअली आपके अंदर में दिखाता है कि अभी भी कुछ डार्कनेस है कि नहीं, तो वो रिलीज़ करो। मर्करी रेट्रोग्रेड, कोई ऐसा दोस्त आपको कनेक्ट कर सकता है जहाँ पे आपको कोई अनरिजर्व्ड कम्युनिकेशन कमिटमेंट रह गया है जो पूरा नहीं किए हो, वो सरफेस में आएगा। तो आप पॉजिटिव चीज़ को देखो कि सरफेस में ला रहे हैं, कितना बड़ा काम है। आप ऑब्जर्व करो, आइडेंटिफाई करो, तो आसानी से हील कर पाओगे आप अगर पैनिक में रहोगे, डर के एनर्जी में रहोगे, मैट्रिक्स में फंसे रहोगे, तो आप हील नहीं कर पाओगे। तो आप चीज़ों को डिटैच होके देखो, चीज़ों के पीछे का नियत क्या है वो देखो, यूनिवर्स क्या सिखाना चाहते हैं वो देखो, आप डिकोड करो। ओके, हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु क्या आपको सिखाते हैं वो डिकोड करो, विदाउट लेबलिंग देम सोलमेट, कार्मिक, नर्सिसिस्ट। नो, आप अपने अंदर जाओ, अपने आप को देखो। Everyone is helping you in the path of your ascension to make you more stronger. तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे, हर एक स्थिति आपके मदद के लिए है, कोई आपके खिलाफ नहीं है ना। कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए काम करते हैं। और ये जो स्थिति रहता है ना, माँ जो भी लाते हैं वो ऐसा मत सोचिए कि मतलब इट्स अ इनर वर्क, ओके मैं लूँगी कि नहीं लूँगी। नो, आप वो है वैक्यूम क्लीनर के तरह कि वो आपको मदद करेंगे वो चीज़ को आइडेंटिफाई, हील करने के लिए जो आप कर नहीं पा रहे हो। तो आप विदाउट एनी थिंकिंग वो एडवांस जो हमारा इनर वर्क है, जो माँ अभी जो सबलिमिनल लाए है, तो वो आप लो विदाउट एनी थिंकिंग, एंड ये आपके मदद के लिए। आपका जो भी पास्ट चीज़ें हैं वो हील हो जाएगा, एंड आसानी से आप टाइमलाइन शिफ्ट कर पाओगे, है ना। ये देखिए ये एक ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स के, यूनिवर्स सहायता कर रहे हैं आपके लिए, है ना। और ये खाली आपके लिए है ये नहीं है, आपके डीएम के लिए भी। मान लीजिए अगर मैं और डीप में जाऊँ तो डीएम की ज़िंदगी में भी अगर आप देखो कि अच्छा चलो कार्मिक लौट के आ रहे हैं, थर्ड पार्टी लौट के आ रहे हैं, रेट्रोग्रेशन पीरियड में अगर ऐसे होता है नॉर्मल चीज़, तो इट्स अ ब्लेसिंग्स। इसको आप इस तरीके से मत देखिए कि अच्छा क्या हो गया, नो नो नो, क्योंकि अपना बड़ा मिशन को देखिए। हमारा मिशन है कि दोनों मिलके काम करेंगे मदर अर्थ के लिए। जब तक हम लोग दोनों प्यूरिफाई नहीं हो जाते तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर 1% भी
1% भी कोई कर्मा, कोई लेन देन बाकी रह गया किसी के साथ, या फिर कोई कूड़ा रह गया, तो काम नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। तो वो चीज़ें ख़त्म करना, वो चीज़ें अच्छे तरीके से हील करना ये ज़रूरी होता है, इसलिए ये सब चीज़ें होता है। अब अभी आप कैसे डीएम को हेल्प कर सकते हो? अगर आप अपने अंदर का सारा जो डार्कनेस है उसको लाइट से भर दो तो डीएम के लिए आसान हो जाएगा। आप अपने अंदर, आपके अंदर अगर कोई लस्टफुल एनर्जी नहीं है ना, आप अपने टेस्ट को अगर पास कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो डीएम के लिए भी आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। ओके, तो आई होप कि आज से कोई भी अगर प्लानिटरी पोजीशन ऐसा हो कि जो बाहर मैट्रिक्स बताए कि अच्छा ऐसे डराने वाला वो वाला, आज से बिल्कुल मत डरिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड लव एंड अपना काम कीजिए। और हमारे जो चैनल है माँ जो भी चीज़ें हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, बहुत सालों से गाइड करते आ रहे हैं, प्लीज़ ट्रस्ट इट, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आपके लिए अच्छा ही होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू।